स्टूडेंट्स। डीसी सर्किट्स और मेजरमेंट में एक अगला टॉपिक होता है मीटर ब्रिज का, जो कि फिजिक्स लैब में आप कहें एक्सपेरिमेंट के फॉर्म में पूछा भी जाता है। तो ये टोटली बेस्ड होता है व्हीट स्टोन ब्रिज पर। तो व्हीट स्टोन ब्रिज मैंने आपको बताया था कि करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस का रेशियो अगर इक्वल है तो वो व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस पोजीशन में होता है। इसी प्रिंसिपल का सहारा लेकर के हम मीटर ब्रिज को देखेंगे कि ये डिवाइस क्या कहती है। तो मीटर ब्रिज की डिवाइस जो है वो व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर आधारित है, बेस्ड है। और ये मीटर ब्रिज एक ऐसी डिवाइस है जो किसी अननोन रेजिस्टेंस को हम इससे उसका रेजिस्टेंस पता करते हैं। यहाँ एक अननोन रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है। तो ये एक मैंने रफ लुक दिया है फिगर का। एक कॉपर की स्ट्रिप होती है और एक मैग्नेट का वायर होता है। कॉन्स्टेंटाइन या मैग्नेट का वायर होता है 100 सेंटीमीटर का, जिस पर ये यहाँ कॉपर की प्लेटें होती हैं, जिस पर ये वायर फिट होता है। और ये वायर एक वुडन उस पर फिट होता है 100 सेंटीमीटर के स्केल पर, यानी इसकी लेंथ 100 सेंटीमीटर होगी। अब हम यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते हैं। आपने लैब में देखा होगा, रेजिस्टेंस बॉक्स ब्लैक कलर का होता है, जिसमें 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम इस तरह से लिखा होता है। उसको लगाते हैं ताकि हम वहां पर रेजिस्टेंस अप्लाई कर सकें। यहाँ अननोन रेजिस्टेंस होता है जिसकी रेजिस्टेंस हमको पता करनी होती है। एक वायर होता है, ये आपको गिवन होता है एक्सपेरिमेंट में। यहाँ से कनेक्शन, इन दोनों के मिड से कनेक्शन होता है गैल्वेनोमीटर का, और गैल्वेनोमीटर से जॉकी का कनेक्शन होता है, जो इस पूरे वायर में टच हम करा सकते हैं फ्रीली कहीं पर। तो मान लें, और गैल्वेनोमीटर का काम होता है कि पता करता है कि करंट फ्लो हो रही है या नहीं। अब हम ये देखें कि ये माने कि जो वायर ए बी है, उस वायर का यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और वो 100 सेंटीमीटर की है। यहां तक बात खत्म हो गई। अब हमने क्या किया, यहाँ एक रेजिस्टेंस बॉक्स निकाला। ये वायर अननोन है, इस जॉकी से हमने पूरे वायर में टच कराया। तो देखिए, आपका एक्सपेरिमेंट जो आपने अरेंजमेंट किया है ये सही है कि नहीं, इसकी जांच आप कैसे करोगे। जॉकी को पहले इस एंड पे टच कराओगे तो गैल्वेनोमीटर एक तरफ डिफ्लेक्ट करेगा। उसी जॉकी को जब हम यहाँ टच कराएंगे तो गैल्वेनोमीटर दूसरी तरफ डिफ्लेक्शन करेगा। इसका मतलब हमारा कनेक्शन बिल्कुल ठीक है। तो सबसे पहले ये पता करना है कनेक्शन सही है या नहीं। इसका मतलब ये है कि जब हमारी गैल्वेनोमीटर की निडल एक तरफ और दूसरी तरफ जाती है दूसरे एंड पे, इसका मतलब कि जो नल पॉइंट है वो इन दोनों के बीच में ही आएगा, यानी आपको नल पॉइंट मिल जाएगा। लेट्स सपोज वी टच द जॉकी एट पॉइंट पी। हमने क्या किया, जॉकी को पी पॉइंट पे टच किया। जैसे ही पी पॉइंट पे टच किया, गैल्वेनोमीटर हमारा ऐसे डिफ्लेक्ट होकर के सीधा आ गया, मतलब विदाउट डिफ्लेक्शन होकर के सीधा आ गया। इसका मतलब ये है कि इसका और इसका रेशियो, इसका इस वायर और इस वायर की रेजिस्टेंस का रेशियो आपस में इक्वल है। जो व्हीट स्टोन ब्रिज में भी यही था कि जॉकी में कोई, जब जॉकी उस पर मतलब जब वो गैल्वेनोमीटर को हम देखते हैं तो गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन उस समय नहीं आता है। यानी इस वायर ए पी जो हमने एक लेंथ मिली हमको, उस वायर ए पी का हम रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस ये भी है, रेजिस्टेंस ये भी है, तो वायर से रेजिस्टेंस कैसे पता करेंगे। तो बहुत आसान है। लेट रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए पी। अब रेजिस्टेंस क्या होता है, देखिए रेजिस्टेंस जो होगा वो आपका फार्मूले के तहत रेजिस्टिविटी से रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल होता है। तो आर क्या हो जाएगा, रो एल अपॉन ए। यहां पर रो क्या है, रेजिस्टिविटी, किसकी रेजिस्टिविटी, वायर की। एल जो हमने यहां पर टच कराने से नल पॉइंट हमको मिला, वो हमने नोट कर लिया, लेंथ एल, और ए क्रॉस सेक्शन एरिया। इसी तरह से जो हमारा बचा हुआ पोर्शन है पी बी, उसका क्या रेजिस्टेंस आ जाएगा, इसको इक्वेशन 1 मान लें। इसका रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, वायर हमारे पास कितना बचा, 100 माइनस एल, रेजिस्टिविटी रो है और अपॉन एरिया। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई।
इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम डिवाइड कर दें तो AP को हम लिख सकते हैं, यहां पर AP को हम लिख सकते हैं P, और ये हो जाएगा रो L अपॉन A। इसको डिवाइड करके PB को लिख सकते हैं Q, और इसको लिख सकते हैं 100 माइनस L अपॉन A रो। ये दोनों इक्वेशन को अगर हम डिवाइड करते हैं तो दोनों इक्वेशन डिवाइड होकर के क्या बन जाएंगी, P अपॉन Q इज इक्वल टू, ये डिवाइड होगा तो ये चीज हमारी ऊपर रह जाएगी L अपॉन 100 माइनस L, बाकी सारी चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी। यानी ये इन दोनों का रेशियो आ गया, और इसका रेशियो हम क्या लिख सकते हैं, R अपॉन S, R अपॉन S, और इसका क्या आया L, यानी ये अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन ब्रिज ये होना चाहिए, लेकिन हमारे पास P की वैल्यू कितनी आई L, और Q की वैल्यू कितनी आई 100 माइनस, सॉरी ये हाँ Q की वैल्यू कितनी आई 100 माइनस L। तो P अपॉन Q, ये इसका और इसका रेजिस्टेंस का रेशियो ये आया, इसके और इसके रेजिस्टेंस का रेशियो हमने R अपॉन S लिखा। अब R कोई भी एक हम निकाल सकते हैं इससे, 1 ओम 2 ओम कोई भी मान लीजिए, R निकाला आपने, ये हमें नहीं मालूम तो ये हमारा रेशियो में आ गया। अब अगर ये बैलेंस हो गया, अगर ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा है तो ये हमारा आंसर बैलेंस पोजीशन में आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं R अपॉन S इज इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L। यहां से S फाइंड कर सकते हैं, 100 माइनस L अपॉन L। तो ये डिवाइस से हम अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को पता कर सकते हैं। तो ये आपका मीटर ब्रिज हुआ। इसके बाद हम पोटेंशियोमीटर बताएंगे नेक्स्ट टर्न पर, तो आप लोग उससे समझेंगे, और उसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो हम आपको डिस्कस कर लेंगे। कमेंट सेक्शन में आप डाल दीजिएगा कमेंट। ओके बाय।